उससे पहले जो मेला है वो है कुंभ मेला। तो देखिए कुंभ का मतलब होता है कलश, ठीक है, कुंभ का मतलब क्या होता है, कलश। तो कुंभ मेले का आयोजन क्यों होता है, इस कहानी को देखिए समझते हैं। तो कुंभ मेले का आयोजन उन जगहों पर आयोजित किया जाता है जहां भगवान विष्णु द्वारा ले जाए जा रहे अमृत कलश से अमृत की बूंदें गिरी थी। देखिए आपने एक कहानी सुनी होगी समुद्र मंथन की कहानी, कि जो देवता हैं और राक्षस इन सब ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, और समुद्र मंथन में जो अमृत निकला था उसको देवता नहीं चाहते थे कि राक्षस पिए, ठीक है। तो इसलिए जो भगवान विष्णु थे उस अमृत कलश को लेकर के उड़ गए। कई जगह कहानी मिलती है कि अमृत कलश को लेकर के इंद्र का बेटा उड़ा था, तो इससे कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा भूमिका बन जाए, हमें तो याद करना है, ठीक है। तो कहते हैं कि उस अमृत कलश से जहाँ जहाँ पर अमृत की बूंदें गिरी थी उन्हीं जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये 4 जगह हैं, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। इन नदियों में, यहाँ पर जो नदियाँ बह रही हैं उन नदियों में अमृत की बूंदें गिरी थी, इसलिए यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। देखिए हर तीसरे साल इनमें से किसी एक स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए एक स्थान पर 12 साल बाद ही लगता है कुंभ मेला, पर ऐसा नहीं है कि 12 साल बाद इन चारों स्थानों पर मिलता है। तो मान लीजिए इस साल यहाँ पर लग रहा है जैसे 2021 में हरिद्वार में, उसके बाद 3 साल बाद 2024 में मान लीजिए प्रयाग में लग गया, तो तीसरा उसके 3 साल बाद नासिक में, उसके 3 साल बाद उज्जैन में लगेगा, फिर 12 साल हो जाएंगे, फिर से हरिद्वार में लगेगा, ठीक है। तो एक स्थान पर कितने साल बाद लगता है कुंभ का मेला, 12 साल बाद लगता है। कौन कौन से स्थान है, 4 स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है, ठीक है। तो उसे देख लेते हैं कि कौन कौन से स्थान है। तो देखिए सबसे पहले कहते हैं कि गंगा नदी के किनारे हरिद्वार में लगता है। प्रश्न पूछा जाता है कि किस राज्य में नहीं लगता है कुंभ का मेला, तो आपको पता होना चाहिए किन किन राज्यों में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो पहला है हरिद्वार, उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे 2021 में इस समय, जिस समय ये वीडियो मतलब बनाई जा रही है उस समय लगा हुआ है, कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है हरिद्वार में। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, गंगा, यमुना नदी और सरस्वती तीनों के संगम पर लगता है। माघ मेले का आयोजन भी प्रयागराज में होता है। उज्जैन मध्य प्रदेश, क्षिप्रा नदी के किनारे, और नासिक यानी ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी के किनारे। ये चारों जो है चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जितना भी लिखा हुआ है। पूछा जाता है किस राज्य में नहीं, तो 4 राज्य हो गए आपके जिनमें आयोजन किया जाता है कुंभ मेले का। उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये यू वाले हो गए, यूपी और यूके, मैं से मध्य प्रदेश और मैं से ही महाराष्ट्र, ठीक है। तो इन चारों राज्यों में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। सबसे पहले कुंभ मेला पूछा जाए तो कहाँ, हरिद्वार में लगता है पहला कुंभ। गंगा नदी के किनारे, नदियाँ भी याद रखनी है, प्रयागराज यानी इलाहाबाद जिसका नाम अब प्रयागराज हो गया है, तो गंगा यमुना नदी के किनारे लगता है। यहाँ पर माघ मेला यूपी वालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है माघ मेला, ठीक है। तो माघ मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, प्रयागराज यानी इलाहाबाद में किया जाता है, ठीक है। उज्जैन कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में जो है आयोजन किया जाता है कुंभ मेले का, तो उज्जैन में, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे, क्षिप्रा नदी। प्रश्न पूछा जाता है कि उज्जैन किस नदी के किनारे है, क्षिप्रा नदी के किनारे है। उज्जैन में किसका आयोजन किया जाता है, तो कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। नासिक कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। नासिक महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के किनारे है नासिक, ठीक है। तो गोदावरी नदी के किनारे है नासिक, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। याद करना हो तो, अगर कभी कन्फ्यूजन हो तो देखते हैं, याद करने का थोड़ा फनी सा तरीका है इसका। जैसे नासिक को मान लीजिए कि कोई छोटा बच्चा है ऐसे करके जो बैठा है और ये रो रहा है, तो इसकी नाक जब गिरेगी तो कहाँ गिरेगी, अगर नाक टपकेगी बच्चे की रोते हुए तो गोद में गिरेगी, ठीक है। तो गोदावरी, नासिक कहाँ पर है, गोदावरी नदी के किनारे। तो बच्चे की नाक टपकेगी गोद में, अगर बच्चा बैठे बैठे रोएगा तो नासिक, कहाँ टपकी नाक, गोद में, गोदावरी नदी के किनारे। उज्जैन क्षिप्रा, तो इसे तो मैंने ऐसे याद किया हुआ था, एक लड़की थी शिप्रा, उसके बाल जो है हमेशा उलझे हुए ही रहते थे, तो हम जो देहाती लैंग्वेज है उसमें कहते हैं उलझने को उज्जना, कि बाल जो है इसके उज्जे भये हैं, है ना, तो उज्जना बोलते हैं। तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है, ठीक है। और इसी के किनारे क्या लगता है, कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। चलिए अब देखिए, प्रयागराज और हरिद्वार में हर 6वें वर्ष अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाता है। प्रश्न बनता है कि इनमें से जो कई चीज़ें डाल देगा, किसके किनारे जो है
जैसे मान लीजिए हरिद्वार छोड़ के इसमें से ये ले लिया, एक और कोई स्थान ले लिया, कि अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाता है। तो अर्ध कुंभ का आयोजन सिर्फ 2 ही जगह पर होता है। किस किस पे? ये शुरू के जो 2 हैं यहीं पर, प्रयागराज यानी इलाहाबाद और हरिद्वार में ही अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाता है। इन 2 स्थानों पर अर्ध कुंभ का आयोजन नहीं किया जाता है। 12वें वर्ष क्या लगता है? कुंभ लगता है। अर्ध कुंभ यानी छठे वर्ष। जैसे कि 2021 में इस समय हरिद्वार में क्या लगा हुआ है? कुंभ लगा हुआ है। ठीक है, तो 2021 में आप 6 जोड़ दीजिए, यानी 2027 में जो है यहाँ पर किसका आयोजन किया जाएगा? अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर? हरिद्वार में। ठीक है, चलिए, तो ये कुंभ का जो फोटो है आपके सामने। ठीक है, तो कुंभ में लोग स्नान कर रहे हैं। आगे देखिए, अब आता है देवी धुरा मेला। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देवी धुरा मेला ये चंपावत जिला उत्तराखंड में है। इसको बागवाल मेला भी कहते हैं। इसमें होता क्या है? देखिए, देवी धुरा मेला चंपावत जिला उत्तराखंड में, इसमें 2 गुटों के बीच पत्थर युद्ध होता है। तो कई बार पूछा जाता है कि पत्थर युद्ध कहाँ पर किया जाता है? चंपावत जिला उत्तराखंड में। ठीक है, या बागवाल मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो प्रश्न कई बार देवी धुरा में किया जाता है। ये भी आ जाता है, देवी धुरा दे देगा, चंपावत जिला नहीं देगा। अगर पूछा जाए कि चंपावत जिला में कौन सा मेला लगता है, तो देवी धुरा मेला लगता है। देवी धुरा मेला कहाँ लगता है? चंपावत जिले में लगता है, या बागवाल मेला भी इसे कहते हैं। इसमें 2 गुटों के बीच पत्थर युद्ध होता है, यानी कुछ लोग ऐसे जो है छतरी जैसी ढाल लेके रखते हैं और पत्थर मारते हैं एक दूसरे की साइड। ठीक है, 2 गुट होंगे, उनमें क्या होगा? पत्थरबाजी होगी। हरिहर मेला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, जितने भी मेले हैं, सोनपुर मेला। सोनपुर मेला कहाँ पर लगता है, या हरिहर मेला भी कहते हैं, ये बिहार में लगता है। क्योंकि सोनपुर मेला इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये सोनपुर नामक जगह पर लगता है। इसको सोनपुर मवेशी मेला भी कहते हैं, हरिहर मेले को। और ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, या मवेशी मेला, जैसे कि आप लग रहा है, मवेशी किसको कहते हैं? पशु को कहते हैं। तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला हरिहर मेला सोनपुर बिहार में लगता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये है देवी धुरा या बागवाल मेला। कहाँ पर? पत्थरमार युद्ध हो रहा है। कहाँ पर है ये? चंपावत जिले में। ठीक है, चंपावत जिले में। कहाँ? उत्तराखंड के चंपावत में। पाषाण युद्ध। पाषाण युद्ध का मतलब होता है वही पत्थर मारना, यानी पत्थर। पाषाण का मतलब पत्थर। देवी धुरा मंदिर पर हुआ। कहाँ पर है? चंपावत जिले में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये लोगों ने ये पहिए की तरह ढालें ले रखी हैं और ये एक दूसरे की साइड पत्थर मार रहे हैं। ठीक है, तो ये पत्थर मेला, या फिर इसे क्या बोलेंगे? देवी धुरा मेला, चंपावत जिले में। अब ये आ जाइए हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला, या हरिहर मेला या सोनपुर मेला। ये क्या है? मवेशियों का मेला है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है? बिहार में लगता है, सोनपुर जिले में लगता है, या हरिहर मेला भी इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नौचंदी मेला। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ उत्तर प्रदेश में लगता है नौचंदी मेला। देखिए, नौचंदी एक ट्रेन भी होती है जो मेरठ से लखनऊ के बीच में चलती है। तो नौचंदी मेला या जो है ट्रेन भी है इसी के नाम पर। कहाँ पर है? मेरठ उत्तर प्रदेश में। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला। देखिए, इंटरनेशनल जो है मेला है, एक तरीके से कह सकते हैं। यहाँ पर जो है क्राफ्ट यानी हस्तशिल्प का इंटरनेशनल मेला है। कहाँ पर है? फरीदाबाद हरियाणा में, सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला। अम्बुबाची मेला कामाख्या मंदिर असम। मोस्ट जो है इम्पोर्टेंट है, ये मैंने मंदिरों में भी बताया था आपको। अम्बुबाची मेला कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? असम में है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं नौचंदी कहाँ पर है? मेरठ उत्तर प्रदेश में। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा में है। अम्बुबाची मेला कामाख्या असम में है। अब देखिए, ये है नौचंदी मेला जिसका उद्घाटन 2019 की फ़ोटो ये लगी हुई है। ठीक है, तो 2019 में उसका उद्घाटन हो रहा है। कहाँ पर है नौचंदी मेला? मेरठ में है। ठीक है, चलिए, और ये क्या है? ये आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है? जो है ये फरीदाबाद का मेला है। एक मिनट, सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला कहाँ पर है? फरीदाबाद हरियाणा में। ठीक है, तो सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला फरीदाबाद हरियाणा, ये भी सूरजकुंड क्राफ्ट मेला फरीदाबाद हरियाणा में। ठीक है, अब आगे आ जाइए। पुष्कर ऊंट मेला मोस्ट इम्पोर्टेंट। पुष्कर ऊंट मेला अजमेर राजस्थान में लगता है। कई बार पूछा जाता है कि ये अजमेर याद रखना जरूरी है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये पुष्कर में लगता है। ठीक है, तो पुष्कर ऊंट मेला ऊंटों का प्रमुख मेला है। ये विश्व का प्रसिद्ध मेला है ऊंटों का। पुष्कर ऊंट मेला राजस्थान अजमेर में। ठीक है, अगर जिला पूछा जाएगा तो क्या है? अजमेर।
बेणेश्वर धाम मेला ये भी कहाँ पर है, राजस्थान में। ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट है राजस्थान के। पुष्कर ऊंट मेला कहाँ पर लगता है, अजमेर में, और बेणेश्वर राजस्थान में। गणगौर मेला ये भी राजस्थान में, चंद्रभागा राजस्थान, केला देवी मेला राजस्थान। देखिए जो केला देवी है ये करौली नामक स्थान पर लगता है, बस इतना याद रखिए ना, करौली नामक स्थान पर लगता है। तो पुष्कर ऊंट मेला अजमेर राजस्थान, बेणेश्वर धाम राजस्थान में लगता है, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी रीड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। गणगौर मेला और चंद्रभागा मेला। केला देवी राजस्थान में लगता है, करौली नामक स्थान पर, के से केला और के से करौली। ठीक है, आगे चलिए। कंस मेला, तो कंस मेला जाहिर सी बात है कहाँ का राजा था, कंस, मथुरा का। रथ मेला, कंस किस में चलेगा, रथ में चलेगा, तो कंस मेला या रथ मेला कहाँ पर है, मथुरा में। अब देखिए बटेश्वर मेला, देखिए यहाँ पर हमने जो पढ़ा है ये बेणेश्वर है, ये बटेश्वर कहाँ पर है, जो है आगरा में है, बटेश्वर। यानी ताजमहल के नाम पर लोगों के स्वर बटे रहते हैं, कुछ तो इसे हिंदू मुस्लिम करके ना देखते हैं, और कुछ लोग देखते हैं कि भैया ये बहुत ही उत्कृष्ट जो है बनाई गई है, उत्कृष्ट कला का उदाहरण है ताजमहल। तो बटेश्वर किस पर, आगरा के ताजमहल पर। तो बटेश्वर मेला कहाँ पर है, आगरा में। सुलह कुल उत्सव, हिंदू मुस्लिम के बीच सुलह कुल उत्सव, यानी ये एकता का प्रतीक माना जाता है, कह सकते हैं। तो उत्सव भी देखेंगे, यानी त्यौहार नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो ये आगरा में है, ये यूपी वालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरज कुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है, तो ये आपको पता है हरियाणा में लगता है सूरज कुंड, फरीदाबाद। कह सकते हैं कि जो फरीदा बेगम है वो बहुत ही अच्छा सूरज कुंड, यानी सूरज के जो हाथ से सूरज का निर्माण करती हैं, एक तरीके से हम ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, देवीधुरा मेला कहाँ पर लगता है, देवीधुरा, चंपावत। ठीक है, देवीधुरा मेला चंपावत जिले में लगता है, उत्तराखंड में लगता है, और यहाँ पर पत्थर युद्ध, ठीक है, पत्थर युद्ध होता है। उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंके जाते हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, देवीधुरा मेला, चंपावत जिला, उत्तराखंड। किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है, तो इलाहाबाद यानी प्रयागराज होता है, भोपाल यहाँ नहीं होता, हरिद्वार, नासिक। नासिक कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ठीक है, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ पर लगता है, तो मध्य प्रदेश में कहाँ लगता है, उज्जैन में। कौन सी नदी के किनारे, उज्जैन, क्षिप्रा नदी के किनारे, क्योंकि शिप्रा के बाल उलझे हुए थे। ठीक है, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, उदयपुर, अजमेर, लखनऊ। तो आपको पता है राजस्थान में किया जाता है, राजस्थान में उदयपुर या अजमेर, तो अजमेर में पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ होता है, अजमेर में। आगे देखते हैं कंस मेला, कंस मेला मथुरा में। ठीक है, कंस मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, मथुरा में। प्राचीन पौराणिक विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो हरिहर क्षेत्र मेला पशुओं का एशिया का सबसे बड़ा मेला सोनपुर, बिहार में, या सोनपुर मवेशी मेला भी इसको कहते हैं। एशिया का सबसे बड़ा मेला पावापुरी, वैशाली, बोधगया, हरिहर क्षेत्र का मेला। तो हरिहर क्षेत्र का मेला, सोनपुर मवेशी मेला भी इसी का नाम है, कहाँ पर है, बिहार में। आदिवासी बेणेश्वर, एक तो मैंने बताया था आपको बटेश्वर, बटेश्वर कहाँ पर था, बटे हुए स्वर किस पे थे, लोगों के ताजमहल पर बटे हुए थे। कोई मुस्लिम से जोड़ता है, हिंदू मुस्लिम से, और कोई जो है उसे उत्कृष्ट कलाकृति, स्थापत्य कला का उदाहरण मानते हैं। ठीक है, बट ये बेणेश्वर कहाँ पर है, बेणेश्वर जो है राजस्थान में। राजस्थान में भी किस उसमें कहेंगे, उदयपुर में। ठीक है, बेणेश्वर राजस्थान, उदयपुर में। चलिए, और केला देवी मेला कहाँ पर है, केला देवी करौली में। कैसे केला, कैसे करौली। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए इसी टाइप के वीडियो इस चैनल पर आते रहेंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, और शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।